प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी सुबह के लिए। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप सबका स्वागत है। एक और नई बात आपके और मेरे लिए नहीं है, लेकिन बाइबल से वही पुरानी बात है, वही बुनियादी बात है, वही मजबूती की बात है जो हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह को जरूरत है, विश्वास में पक्के होने वाली। आज हम बात करेंगे कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कैसा? अनदेखी वस्तु, देखी हुई वस्तुओं पे तो हर कोई विश्वास करता है, अनदेखी हुई वस्तुओं पे विश्वास करना मुश्किल, नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। हमने जो चीजें देखी नहीं है उन पे कैसे विश्वास करेंगे, है ना? कैसी बात कर रहे हैं भैया अनदेखी वस्तुओं पे। लेकिन बाइबल कुछ फर्क बताती है, बाइबल कुछ और बताती है। बाइबल हमें वो दिखाना मांगती है जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से हम उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। बाइबल हमारी आंख में से वो पट्टी हटाना मांगती है कि हम उन चीजों को देखें जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। हम तो कई बार देखी हुई चीजों पर भी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर तो हमें यहां तक चाहता है कि हम अपने विश्वास की नजर को तेज करें। क्या करें? विश्वास की नजर को तेज करें। बहुत बार हमने नजर तेज कर करके दूसरे की तिजोरी, दूसरे की अलमारी, पता नहीं क्या कुछ नहीं देखा है, हमने अपनी नजरें तेज कर करके, है ना? मोबाइल में भी बहुत कुछ देखा जवान बच्चों ने ना, नजर को तेज करके, दूर तक की नजर। और खुदाबाप कह रहा है विश्वास की नजर को तेज करो तो तुम अनदेखी हुई चीजों को देखने पाओगे। हालेलुया। कैसी चीजों को? हम विजिबल, इनविजिबल चीजों को देखने में क्या करते हैं? हम थोड़ा सा तर्क वितर्क कर लेते हैं। विजिबल चीजें तो हमें समझ में आती है, इनविजिबल चीजें तो हमारे दिमाग के पार होती है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है अगर हम पढ़कर देखें, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, उसके पहले पद में बहुत खूबसूरत बात लिखी है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण है कैसी चीजों का? जो अभी हमने देखी नहीं है। हमने आशा करी है, लेकिन हमने इससे पहले हम आशा करते हम निराशावादी हो गए, हम निराशा से गिर गए। अरे हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। और परमेश्वर कह रहा है इनविजिबल चीजों को देखना शुरू करो। और हम कैसी चीजों को देख रहे हैं? और बाइबल यहां तक कहती है कि देखने वाली चीजें ना थोड़े ही दिनों की है। कैसी है? थोड़े समय की है। लेकिन अनदेखी हुई बातें, अनदेखी हुई चीजें सदा काल की है। प्रेज द लॉर्ड। जिन बातों के लिए आप उम्मीद करते हैं ना, जिन बातों के लिए आप उम्मीद करते हैं, अपनी जिंदगी में उन बातों को देखना शुरू करें, उनके बारे में चर्चा करना शुरू करें, उनके बारे में सोचना शुरू करें, तो डेफिनेटली आपकी विश्वास की आंखें खुलेगी और आप विश्वास की आंखों से उन चीजों को देखने पाओगे। हालेलुया। आपको बताएं, इससे पहले मैं सेवकाई में आता, मैंने बादली कभी नहीं देखा था। इससे पहले मैं ये 6 साल कंप्लीट करता सेवकाई के, आपको मालूम है परमेश्वर ने 7वें साल के लिए और बड़ी आशीष रखी है। तो आपको बताया 7वां साल मैं अभी देखा नहीं है, लेकिन आपको बताऊं मैं विश्वास की आंखों से देख रहा हूं, और मैं विश्वास की आंखों से देख रहा हूं और परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। हालेलुया। आपको मालूम है 6 दिन में परमेश्वर ने सारा काम करके विश्राम किया और 7वें दिन को आशीष दी। 7वें दिन से चीजें बढ़नी शुरू हो गई। हालेलुया। अपने आप अब तक परमेश्वर कार्य कर रहा था, अब जरूरत है कलीसिया 6 साल परमेश्वर हमारी मदद कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आगे नहीं करेगा, वो आगे भी मदद करेगा, लेकिन इस 7वें साल में आपको काम करने की जरूरत है, आपको मुझको काम करने की जरूरत है, ताकि मेरा बाप काम करे और परमेश्वर के उन कामों को देखे जो उसने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। सोना आंटी बता रही थी कि इनके जमाने में 6 साल में 6 साल के जब होते थे तब एडमिशन होता था। तब जब 6 साल में, जब 6 साल के होते थे एडमिशन होता था, 7वें साल में बच्चा अपने आप स्कूल जाता था। पहले तो मार मार के ले जा रहे थे, पहले तो चॉकलेट दे दे कर ले जा रहे थे, लेकिन 7वें साल में उसको अच्छा लगने लगा। अब जब वो अच्छा लग रहा है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, नए नए दोस्त मिल रहे हैं, नई नई टीचर आ रही है, नई नई गिफ्ट्स मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं 7वें साल में परमेश्वर ऐसा ही कुछ करने पर है हमारे लिए। हमें देखना पड़ेगा विश्वास की आंखों से, हमें देखना पड़ेगा विश्वास की आंखों से, तभी होगा। जिन बातों की आप उम्मीद करते हैं आपकी जिंदगी में हो, उन बातों के लिए आप वैसा व्यवहार करें, वैसा रिएक्ट करें, वैसा एक्ट करें
उनके बारे में कि हमारे साथ हो रही है ये सब चीजें, तब जाकर आपके साथ पता है क्या होगा, तब आप देख पाएंगे उन चीजों को, अनदेखी चीजों को। आप बोलना शुरू करेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसा कर रहा है। आप रिपोर्ट देख रहे हैं डॉक्टर की, और डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है ऑपरेशन होगा। आसमानी रिपोर्ट देखी आपने, आसमान से देखी, डॉक्टर को बनाने वाले की रिपोर्ट देखी आपने। परमेश्वर एक रिपोर्ट दे रहा है, और हम तो वो देख रहे हैं जो डॉक्टर हमें दिखा रहा है, हम वो नहीं देख रहे जो परमेश्वर हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। बेटा कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। हम इतनी जल्दी निराशा में गिर जाते हैं, इतनी जल्दी कि हम ऐसा एक्शन ले लेते हैं और ऐसे शब्द बोलना शुरू करते हैं, ये बीमारी मुझे मौत तक ले जाएगी। और परमेश्वर जिंदगी की बातें कर रहा है, हम जिंदगी की बातों को देख नहीं रहे, हम मौत की बातों को देख रहे हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि उन बातों को देखना शुरू करो जो तुम्हारी आंखें अभी नहीं देख रही है, तो अपनी आंखों के लिए दुआ करें और कहें कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे कि हम दूर तक का देख सके। हालेलुया। आपको परमेश्वर के राज्य में चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपको दूर का, जो अभी दिखाई नहीं दे रही चीजें, वो चीजें भी आपको साफ साफ क्लियर दिखाएगा। हालेलुया। एक सेवक को उसने बोला, यिर्मयाह से, अगर पहला अध्याय उसका 11वां पद पढ़ लें, तो उसने एक सेवक से बोला, यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई देता है? मैं और आप होंगे तो हम क्या जवाब देंगे? यिर्मयाह ने बहुत सटीक जवाब दिया। उसने बताया परमेश्वर मुझे ये दिखाई दे रहा है, और परमेश्वर ने बोला तू सही देख रहा है। निकाल लिया यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसका 11वां पद। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूं। हालेलुया। कह रहा है कि तुझे ठीक दिखाई पड़ रहा है। देखिए, क्या आप ठीक देख रहे हैं? आपका दृष्टिकोण ठीक है? यिर्मयाह ने बिल्कुल साफ देखा जो परमेश्वर उसको दिखाना मांग रहा था, लेकिन मेरे और आपके आंखों के आगे शायद शैतान ने पट्टी बांध रखी है। शायद हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, शायद हम विजन हमारा कमजोर हो गया है, शायद मैं कह रहा हूं हमारा दर्शन भी कमजोर हो गया। शायद हम सोच रहे हैं अब हम थक गए हैं, शायद हम सोच रहे हैं अब हम बूढ़े हो गए, अब हम सोच रहे हैं हमारी एजुकेशन कम है। लेकिन खुदा बाप क्या कह रहा है? वो चीजें देखना शुरू करो जो खुदा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। उन चीजों को देखना शुरू करें जो चीजें सही से दिखाई नहीं दे रही है आपको अभी। कैसे लिखा है मैंने इसको? यू कैन सी इम्पॉसिबल थिंग्स, यू कैन सी द इम्पॉसिबल थिंग्स। उन चीजों को देखना शुरू करें जो भी आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको आत्मिक आंखें दी है, आपको इतनी एबिलिटी दी है कि आप अपनी आत्मिक आंखों से उन चीजों को देख सके जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम वो चीजें सब देखें जो हमें दिखाई। कितने लोगों ने परमेश्वर को देखा? लेकिन वो है ना, मैंने नहीं देखा अभी तक, लेकिन परमेश्वर है। हम पूछते हैं ना कि ब्रह्मांड किसने रचा, ये सृष्टि किसने बनाई है? कोई तो है जिसने ये ब्रह्मांड रचा है, लेकिन आपको पता है किसी ने देखा नहीं है उसको। अरे इन नजरों की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक आंखों से तो आप उसको देख सकते हैं। एक व्यक्ति ने उसको देखने की डिजायर भी रखी। परमेश्वर ने, मूसा ने कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा मुझे नहीं देख पाएगा तू, मेरी पीठ को ही देख ले। आपको बता, परमेश्वर को देखने के लिए हमें इन आंखों की नहीं, आत्मिक आंखों की जरूरत है। हमें परमेश्वर से दुआ करने की जरूरत है, प्रभु हम उन चीजों को देख सके जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। मैं एक व्यक्ति से आपको मिलाऊंगा, और परमेश्वर ने यहां तक जब आकाश दिखाई नहीं दे रहा था, जब ये जानवर बनाए नहीं गए थे, जब ये पेड़ पक्षी बनाए नहीं गए थे, बाइबल में लिखा है कि वो उनको नाम ले लेकर बुला रहा था। वो ऐसे बुला रहा था कि मानो कि वो है। जब चांद दिखाई नहीं देता था, जब सूरज का कोई अस्तित्व नहीं था, जब तारों का कोई अस्तित्व नहीं था, जब सूरज दिखता भी नहीं था, परमेश्वर ने उन्हें नाम लेकर ऐसे बुलाया मानो कि वो है। मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीजों को देखना शुरू करें जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। हमें तो सिर्फ बिजली का बिल दिखाई दे रहा है, हाय इतना बिजली का बिल है हमारा इतना खर्चा है।
हमें वो दिखाई नहीं दे रही, वो बरकतें, वो आशीष जो खुदा हमारे ऊपर उड़ेल रहा है, वो चीजें हम इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, फिर भी हमें घटी नहीं हो रही, हम वो चीजें नहीं देख रहे हैं। हम परमेश्वर को कह रहे हैं, परमेश्वर प्रभु जी हमारा बिल, हमारा ये, हमारा वो। परमेश्वर कह रहा है कि यार तुम इन्हीं चीजों में उलझे रहोगे क्या? लेकिन एक व्यक्ति से मिलवाता हूं आपको। यीशु मसीह क्रूस पे जब बलिदान हो गया, उसके बाद वो अपने चेलों से मिलने गया। वहां पे सभी लोग थे और यीशु मसीह ने जाकर उनको बोला, शालोम, तुम्हें शांति मिले। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति नहीं था, थोमा जिसका नाम था। और थोमा से लोगों ने बोला कि थोमा, प्रभु आए थे, प्रभु हमसे मिलकर गए, हमसे बातें करके गए। थोमा ने क्या जवाब दिया? थोमा ने बोला, जब तक मैं उसके पंजर में अपनी उंगली न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो है। थोमा चाह रहा था कि मैं देखूंगा तो विश्वास करूंगा, और परमेश्वर चाह रहा है कि हम अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना शुरू करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय 24 से पढ़ दीजिए। परंतु 12 में अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता हाँ है, हाँ, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हाँ हाँ, हमने प्रभु को देखा हमने है, प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न डाल जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, हाँ हाँ, और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम भी ऐसी शर्तें खुदा के सामने रख देते हैं, हमें पक्का प्रमाण दे खुदा बाप, तब तो हम मानेंगे तू खुदा है। हमारी इस मुसीबत से, इस कोर्ट केस से, इस बीमारी से, तब हम मानेंगे तू खुदा है। थोमा भी मेरी और आपकी तरह बातें कर रहा है। हम भी, खुदा बाप हमें चंगाई दे ही रहा था, हमने शक कर लिया। वो आशीष दे ही रहा था, वो जॉब दे ही रहा था, वो हमारे संबंध अच्छे कर ही रहा था, वो हमारे रिश्ते को बना ही रहा था, लेकिन हमने उसके आगे कंडीशन रख दी, अगर तू खुदा है तो ऐसा करके दिखा, तब हम मानेंगे तू खुदा है। जी आगे पढ़ रहे हैं, ऐसा लिखा है। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, हाँ हाँ, और थोमा उनके साथ था, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। और द्वार बंद थे। तब यीशु आया, और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अविश्वास से बाहर आ सके, अपने अविश्वास से निकल सके, ताकि हम परमेश्वर के उन कामों को देख सके। यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, अब थोमा की बारी है। परमेश्वर ने थोमा से कहा कि देख, तू, थोमा ने अकेले में कही थी ये बात, लेकिन परमेश्वर ने आत्मा में जान ली और कहा कि आकर वही कर जो तू चाहता है। कई बार परमेश्वर मुझसे और आपसे भी यही कहता है, तू वो कर ले जो तू चाहता है, लेकिन अंत में वही होगा जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और ऐसा लिखा है 29 पद में, ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास करता है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। कितनों ने देखा है परमेश्वर को? मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन विश्वास करता हूं कि वो है। इस ब्रह्मांड को चलाने वाला और मेरे लिए सलीब पर जाने वाला वो यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं। मुझे नहीं पता 2000 साल पहले कब यीशु आया, लेकिन मुझे इतना मालूम है यीशु आया और मेरे गुनाहों के लिए अपने आप को बलिदान किया, और बाइबल बताती है वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और फिर जी उठा। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। मेरी आंखों ने नहीं देखा है, लेकिन मैं बताऊं, मेरी आत्मिक आंखों ने, मेरी उस दृष्टि ने देखा है जो आत्मिक है, कि यीशु आया और मेरे लिए वो सब कुछ करके पूरा गया। हालेलुया। और खुदा बाप पता है, जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनके लिए ही सब कुछ पूरा करता है। जो घर पे बैठ के ये कहते हैं, अगर खुदा होता तो ऐसा होता, हमारी इतनी प्रॉब्लम होती, इतनी चक्कर होते हमारे, इतनी परेशानी होती, इतनी जिद्दत झेलनी पड़ती है हमें, अगर यीशु होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अरे तुमने विश्वास ही नहीं करा। अगर तुम विश्वास करते अनदेखी वस्तुओं पे, तो परमेश्वर तुम्हारे को ये नहीं कहता कि तू देखकर विश्वास कर रहा है, मैंने बरकत दिया इसलिए, तेरे को चंगा कर दिया इसलिए। अरे अय्यूब की तरह कहें,
मुझे निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अंत में अपनी खाल के नष्ट हो जाने के बाद भी अपनी आंखों से उस परमेश्वर को देखूंगा। मालूम है हुआ क्या था? पैर से लेकर सर तक फोड़े फुंसी हो गए हैं। बच्चे एक बारी में 10 के 10 मर गए। सारी गधी, सारे ऊंट, बैल, गाय, सब धन संपत्ति चली गई। तब भी विश्वास की बातें कर रहा है। हम उन बातों को करते हैं जो हमने देखी है। हम उन बातों को भी करना शुरू करें जो अभी परमेश्वर हमारे लिए करने पर है। हालेलुया। एक व्यक्ति डैनियल जिसका नाम है, एक राजा ने एक सपन देखा और राजा ने ऐसी डिमांड रख दी, ऐसी इच्छा रख दी। कसदियों को बुलाया, भाभी कहने वालों को बुलाया, सबको बुलवाया, मेरे सपने का अर्थ बताओ। सपने राजा ने देखा है। अब राजा ने एक गेम और कर दी, मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं मैंने क्या देखा है, और मैं तुमसे अर्थ भी पूछूंगा, और तुमने नहीं बताया तो बेटा सबको मरवा डालूंगा। पता चला डैनियल है वहां पर। डैनियल को बुलाया गया। डैनियल ने अभी सपना देखा भी नहीं है। राजा ने उससे कहा तेरे बारे में सुना है, तू बता। आज डैनियल ने कहा बता दूंगा, मेरा परमेश्वर आज रात को मुझे बता देगा, मैं तुझे बता दूंगा। अभी तो डैनियल ने सपना देखा भी नहीं, लेकिन कह दिया बता दूंगा। यह है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। यह है परमेश्वर की उन बातों का जो अभी हमें दिखाई भी नहीं दे रही है, हम उन बातों को देख पा रहे हैं। हालेलुया। जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही है, अभी डैनियल ने सपना देखा नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा डैनियल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसके 19 पद को पढ़ते हैं और उसके 22 पद को पढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत बात लिखी है। निकाल के पढ़ दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। डैनियल ने सपना देखा नहीं, फिर भी विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर मुझे बता देगा, मुझे सपना दिखाएगा और मैं तुझे बता भी दूंगा। जी पढ़ दीजिए जल्दी से। डैनियल ने पहले विश्वास किया तो उसको वो चीजें दिखाई दी। हम क्या करते हैं? हम पहले देखते हैं फिर विश्वास करते हैं। हमने पहले देखा है या हमने पहले सुना है तब हम विश्वास करते हैं। ये तो बिगर देखे सपना देख लिया और विश्वास कर लिया पहले ही कि परमेश्वर मुझे बता देगा। ऐसा फेथ होना चाहिए मेरा और आपका, ऐसा विश्वास होना चाहिए मेरा और आपका। जी पढ़े। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हालेलुया। वो जानता है गुण बातें जो है, जो अभी दिखाई नहीं दे रही ना। परमेश्वर, पता है परमेश्वर किसी बांधा में बंधा हुआ नहीं है। मुझे लग रहा है कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन परमेश्वर मेरा कल भी देख चुका है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा आने वाला कल वो देख चुका है। उसको जरूरत नहीं है भविष्य जानने की। उसको वो फ्यूचर में भी जानता है, वो भविष्य भी जानता है। जो कुछ होने वाला है वो सब कुछ देख चुका है परमेश्वर पहले से ही। जो कुछ भी मेरी और आपकी लाइफ में घटना है या होना है, वो सब उसकी किताब में पहले से लिखा हुआ है। आपको पता है, हमें लग रहा है कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन परमेश्वर की किताब सब कुछ साफ साफ है और उसमें पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। गिदोन एक व्यक्ति है और ये अपने आप को कमजोर देख रहा है, अपने आप को डरपोक देख रहा है, अपने आप को हारा हुआ देख रहा है, अपने आप को थका हुआ देख रहा है। लेकिन परमेश्वर का नजरिया देखने का अलग है। ये कह रहा है ये एक दाखरस के कुंड में गेहूं छाट रहा है, विज्ञानियों से डरा हुआ है और इतना डरा हुआ है कि डर के मारे ये वहां से निकलना भी नहीं मांग रहा। इसीलिए इसको एक टाइटल दे देते हैं, ये डरपोक है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत डर रहा है, ये बहुत भयभीत है, ये बहुत घबरा रहा है, बहुत कमजोर है, बहुत बलहीन है। लेकिन परमेश्वर का देखना फर्क। परमेश्वर इसको कह रहा है, हे सूरवीर सूरमा। किसको कह रहे हो? ये देख रहा है, किसको कह रहे हैं? कौन है यहाँ पर? और तुम्हें ही कह रहा है गिदोन, यार तुम किसको देख रहे हो? तुम्हारे पीछे तो कोई है भी नहीं। आजकल बाप आप में से किसी को कह रहा है मत डर, अभी दिखाई नहीं दे रही है चीजें, मत डर। डर लग रहा है, बिजनेस खोला है, डर लग रहा है, मतलब आप कह रहे हैं डर मत। आपको डर लग रहा है, लेकिन खुद बाप कह रहा है कि मैं बढ़ती का परमेश्वर हूं। खुद बाप कह रहा है कि मैं बढ़ाने वाला हूं। बाइबल में लिखा है वो एक को बढ़ाता है और एक को घटाता है। तुम्हारा परमेश्वर बढ़ती का परमेश्वर है। लेकिन साहस ना छोड़े, हिम्मत ना हारे। ये अपनी हिम्मत हार रहा है, उसके बावजूद भी खुदा इसको पुश कर रहा है और कह रहा है तू सूरवीर सूरमा है। आपको मालूम है खुदा के ऐसे कहने से इसने क्या किया? अभी सोना आंटी सारी कहानी सुना गई है, मैं दोबारा से सुनाऊं क्या? 32,000 लोग थे, सिर्फ 300 लोगों से खुदा ने इसको जयवंत किया।
अरे छोटी सी फैक्ट्री है तो क्या हुआ, 2 मशीनें तो क्या हुआ, थोड़ा सा पैसा है तो क्या हुआ, छोटी सी नौकरी है तो क्या हुआ, छोटा सा घर है तो क्या हुआ, किराए का घर है तो क्या हुआ, लेकिन खुदा तो बड़ा है, खुदा तो बड़ा है, खुदा तो बड़ा है। तुमने खुदा को भी छोटा समझ लिया। हम सिर्फ कह रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मान नहीं रहे हैं, इसलिए घटी है। जिस दिन मान लेंगे ना कि सच में यहोवा मेरा चरवाहा है, उस दिन आपके घर में कभी राशन के डब्बे खाली नहीं होंगे, आपके बैंक कभी खाली नहीं होगा, आपका काम कभी ठप नहीं होगा। देखना शुरू करें उन चीजों को जो भी दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सारे सपने देखे हैं ना, बहुत सारे लोगों ने बना के रखे अपने सपनों को। हो सकता है शादी का सपना हो सकता है बिजनेस का सपना हो सकता है आपने अपनी शादी की प्लानिंग करी हो, ऐसे होगा ऐसे होगा ये ऐसे होगा, बनाए रखे खुदा के सामने। देखना शुरू करें उन चीजों को कि खुदा बाप क्या खूबसूरत टेंट लगाए मेरी शादी में, वाह खुदा बाप इतना बढ़िया खाना, इतनी बढ़िया कैटरिंग, इतना इतना सब कुछ कैसे हो गया। देखना शुरू करें खुदा बाप ऐसा कर रहा है, लेकिन हम देखते वो है जो संसार हमें दिखाता है। हम उन आंखों से देखते हैं जो संसार हमें दिखा रहा होता है। हम उन आंखों को बंद करके बैठे हैं, या कहूं जैसे कुरिन्थियों में लिखा है कि शैतान ने तुम्हारी आंखों के सामने पट्टी बांध दी हो कि तुमको धुंधला दिख रहा है, तुमको दिखाई भी नहीं दे रहा है। और खुदा बाप कह रहा है कि खोलो अपनी आंखों को, वो देखो जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अक्सर बोलता हूं कि मैं बहुत लंबा चलना चाहता हूं, मैं अक्सर बोलता हूं कि मैं और चलना चाहता हूं, और मैं बात कर रहा था कि यार सच में मैं ना बहुत लंबा चलना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं और मैं चल के दिखाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप उन चीजों को देखना शुरू कर देखिए। परमेश्वर की क्वालिटी देखिए आप, परमेश्वर कैसी चीजें दिखाता है। गिदोन ने मिद्यानियों को ऐसा मारा, वो 1 लाख कुछ थे और ये 300 लोग थे। लेकिन आपको पता है परमेश्वर कैसी चीजें देखता है और कैसे नाम लेकर बुलाता है, जो चीजें दिखाई नहीं देती है। हम तो देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 18 पद से बात कर रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 18 पद, और वहां पे ऐसा लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते हैं। वाह क्या बात लिख रहा है पौलुस, कैसी बातों को देखता है पौलुस। आप वो चीजें देखना शुरू करें जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। और पौलुस इस बात को कह रहा है कि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। देखी हुई पे तो कोई भी कर लेगा, अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना नामुमकिन सा लगता है। हमारे को ऐसा लगता है कि बेवकूफी होगी, हमें ऐसा लगता है कि यार मूर्खता होगी। लेकिन आपको पता है विश्वासी लोगों के लिए जरूरी है कि हम आत्मिक आंखें खोलें और अपनी उन आंखों से देखें, उस आंख से देखें जो परमेश्वर हमें दे रहा है। हम उन विश्वासियों में से ना बने, हम उन संसारिक लोगों में से ना बने जिसकी आंख के आगे शैतान ने पट्टी बांध दी। और आगे लिखा है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा की है। हालेलुया, सदा की है। आपका और मेरा परमेश्वर सदा का परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी में भी वो काम करना चाहता है जो हमारी आंखों ने नहीं देखे, जो हमारे चित्त पे नहीं समाये, जो हमारे मन में भी नहीं आई है। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए वो आशीषें, वो बरकतें रखी है जो हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ अभी हम ना उस स्ट्रगल में घूम रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कभी छोटा हो जाता है, कभी हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, कभी कभी हम अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर पाते, इसलिए हम अनदेखी हुई चीजों को देख नहीं पा रहे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अपने विश्वास को जब बड़ा करेंगे, अपने विश्वास की जब रखवाली करेंगे, अपने विश्वास को जब पुख्ता करेंगे, तो डेफिनेटली खुदा आपके जीवन में वो काम करेगा जो आपने सोचे भी नहीं है आपने। आपकी सोच से बढ़कर काम करेगा। आप लोग देखेंगे, आपके परिवार के लोग देखेंगे, लेकिन खुदा बाप कहेगा कि तूने अनदेखी वस्तुओं को देखना शुरू कर दिया और मैंने भी तुझ पे आशीषें करनी शुरू कर दी। हालेलुया। एक स्त्री है, इसने सिर्फ चर्चा सुनी है। क्या सुनी है? सिर्फ चर्चा सुनी है कि यीशु चंगा करता है। देखा नहीं है किसी को चंगा करते हुए इसने,
देखा नहीं है, लेकिन इसने रिसीव कर लिया। इसने क्या करा? अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास कर लिया। किसी ने कहा है कि यीशु को टच कर लेते हैं तो चंगे हो जाते हैं। ये स्त्री मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 25 पद से हम पढ़ते हैं, 25 से 34 तक पढ़ते हैं, लेकिन मेरे लिए आप 28 पढ़ दीजिएगा सिर्फ। और ये स्त्री भीड़ में गई और भीड़ में जाके इसने यीशु का दामन छू लिया। ये बहुत बीमार थी, 12 वर्ष से बीमार थी, लहू बह रहा था, धन संपत्ति बर्बाद कर चुकी थी, डॉक्टरों को वेदों को दिखा के सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इसने अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास कर लिया। और लिखा है कि इसने यीशु के दामन को छू लिया और यीशु को मालूम चला कि मुझे किसी ने छुआ है, और यीशु ने कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपकी डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कह रही है? डरा रही है, आप बहुत डर रहे हैं, आप पे पैसा नहीं है इलाज कराने का, लेकिन आपको बताऊं, खुदा बाप आसमान से एक रिपोर्ट दिखा रहा है आपको, उस पे विश्वास करें। और वो कह रहा है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आप अनदेखी वस्तुओं को अपनी जिंदगी में एनालाइज करें, महसूस करें उन चीजों को कि परमेश्वर ऐसा कर रहा है। आपकी फैक्ट्री लॉस में जा रही है, आप कहें, खुदा बाप, हम देख रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री बढ़ रही है। प्रभु, हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के अच्छे एडमिशन हो रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रभु, तू हमें एक ऊंचे मकाम पर ले गया है। हम देख रहे हैं प्रभु, तूने हमारे घर को अच्छा कर दिया है, हमारे परिवार को अच्छा कर दिया है, हमारे परिवार में एकता मेल मिलाप कर दिया। आप कहना शुरू करें, परमेश्वर कार्य कर रहा है। आप देखना शुरू करें, परमेश्वर आपको दिखाने पर है। एक व्यक्ति, अब्राहम इसका नाम है, और परमेश्वर ने 12वें अध्याय से, आपको अच्छे से पता है, इससे बातें करी, अपने पिता के घर को छोड़कर चल दिया है सब कुछ। और परमेश्वर ने इससे वादा करा है कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। परमेश्वर ने इससे कहा है कि तेरे बच्चे ऐसे होंगे, रेत के किनकों के समान, कोई गिन सके तो गिन ले, आकाश के तारों के समान कोई गिन सके तो गिन ले। परमेश्वर ने इससे बातें की, थोड़ी विलंब हो गई। कारण इसकी वजह हो सकती है, इसका अविश्वास हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने 17 अध्याय में फिर से इससे बातें करी। और जब ये 99 वर्ष का था, लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यानी कि कुछ सिद्धता इसमें नहीं दिखाई दे रही थी, शायद टाइम लग गया इस बात के लिए। उत्पत्ति 17 अध्याय में परमेश्वर ने कहा ना कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और लेकिन 15वें पद में भी ये नेगेटिव बातें कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है। 13वें अध्याय में भी कह रहा है, और 13वें अध्याय के 16वां पद में कह रहा है, ये परमेश्वर ने इससे कहा, मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल की किनकों के नाई बहुत करूंगा, और यहां तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरे वंश को गिनने पाएगा। और ये 15वें अध्याय में आकर अगर उसका पहला पद पढ़े तो अब्राहम परमेश्वर को कुछ कह रहा है, परमेश्वर ने उससे कुछ कहा है, ये उस पर विश्वास नहीं कर रहा। कई बार मैं और आप भी उस बातों पर विश्वास नहीं करते। हमें लगता है यार हमारी जिंदगी में कैसे हो सकता है ये काम। मेरे को भी पहली बार ऐसा लगा जब एक बहन ने, सिस्टर अनुपमा ने कहा कि एक दिन तू खादिम बन जाएगा। मैंने कहा खानदान में दूर तक कोई सेवक नहीं है, मैं भी चर्च कभी कभी जाने वाला, मुझको कह रही है कि तू पास्टर बन जाएगा। पास्टर जी मैथ्यू से मुलाकात हुई, वो मेरे घर पर आए, उन्होंने कहा कि प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, तुम दुआ करो, पूछो प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं। मैंने पूछना शुरू करा, व्हाट डू यू वांट लॉर्ड, आप मुझसे क्या चाहते हैं। अपने घर पे घुटने टेक टेक के, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं। शायद उन्होंने देख लिया था दूर से कि ये एक दिन खुदा का खादिम बनेगा, उन्होंने देख लिया था दूर से कि एक दिन खुदा की सेवा करेगा। शायद मेरे आंखों पे उस टाइम पट्टी थी, शायद उस समय मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी खादिम को, किसी खादिमा को दिखाई दे रहा था कि ये करेगा। और खुदा बाप ने उनके मुंह की बात को पूरा करा, और आज मैं भी देख पा रहा हूं और वो भी देख रहे हैं। हालेलुया। ये है अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना, उन आंखों से देखना जो आत्मिक आंखें हैं। हालेलुया। अब्राहम ने, परमेश्वर कुछ दिखा रहा है, मैंने भी मना नहीं करा उन खादिमों को, मैंने कहा खुदा बाप, मैंने पूछना शुरू करा। लेकिन यहां पर अब्राहम क्या कह रहा है, 15वें अध्याय के पहले पद से पढ़े, यहां पर अब्राहम परमेश्वर से बातें करके कह रहा है मैं तो निर्वंश हूं, तू मुझे क्या देगा। ये मेरा दास एलियाजर है ना, यही मेरे घर की धन संपत्ति को संभाल लेगा। परमेश्वर इससे और कुछ कह रहा है और ये कुछ और बातें कर रहा है। जी पढ़े 15वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हाँ,
हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। फिर भी ये घबरा रहा है, फिर भी डर रहा है। परमेश्वर जी आगे बढ़े, दूसरा पद। अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर होगा। मैं तो निर्वंश हूँ प्रभु। और आगे लिखा है तू मुझे क्या देगा। अरे परमेश्वर ने आशीष दिए, बरकत दिए। 12वें अध्याय से तुझसे कह रहा है परमेश्वर मैं तुझे जातियों का मूल पिता बनवाऊंगा। 13वें अध्याय में परमेश्वर कह रहा है कि देख मैं तेरी संतान को इतना बढ़ाऊंगा, देख तारों के समान करूंगा। और तू परमेश्वर से 15वें अध्याय में आके ये बात कर रहा है कि मैं निर्वंश हूं। परमेश्वर इसको दूर तक का दिखाना मांग रहा है, लेकिन इसकी आंख पे भी धुंधलापन है, इसको भी धुंधला सा दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आते आते 17वें अध्याय में भी परमेश्वर ने इससे जब सिद्ध होने की बात करी, 18वें अध्याय में परमेश्वर खुद उतरकर इससे मिलने आया। और लिखा है कि 18वें अध्याय में परमेश्वर जब सारा हंसी, परमेश्वर ने कहा कि देख अगली ऋतु में तेरे एक पुत्र होगा। और सारा पर्दे के पीछे हंस रही थी, आपको बताओ, लेकिन परमेश्वर ने उसको संतान दी। और मैं और आप भी आज उसी अब्राहम की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर दूर का दिखाना मांगता है, हम पास का देखना मांग रहे हैं। परमेश्वर हमें दूर तक ले जाना मांगता है, हम यहीं तक सीमित है। आपको मालूम होगा, याद आ रहा होगा, पतरस ने कहा कि प्रभु, यीशु ने कहा गहरे में जाल डाल। पतरस ने कहा सारी रात, सारी रात मेहनत करिए, एक मछली नहीं पकड़ पाए। पतरस तू पास का देख रहा है, मैं तुझे दूर का दिखाना मांगता हूं। पतरस कह रहा है कि प्रभु मछुआरा हूं, बचपन से मछुआरों के घर पैदा हुआ हूं, एक मच्छी नहीं है समुद्र में। लेकिन परमेश्वर कह रहा है गहरे में तो जाल डाल। गहरे में जाल डालने में मालूम है क्या हुआ? परमेश्वर दूर का देख रहा था, हम पास का देख रहे हैं। सुनो अमन भाई, आपसे ही बात कर रहा हूं। जब पतरस ने गहरे में जाल डाला तो लिखा है इतनी मछली बटोर लाया कि जाल फटने लगे। दूसरे शब्दों में बताऊं, इतनी बरकत थी, इतनी आशीष थी, उसको अपने दोस्तों को, उसको अपने रिश्तेदारों को बुलाना पड़ा कि यहां आओ, मेरी मदद करो, मुझ पे इतना काम है कि मैं ये काम अब संभाल नहीं पा रहा हूं, आओ मेरी मदद करो। परमेश्वर दूर से दिखा रहा है, हम सिर्फ देखी हुई चीजें देख रहे हैं अभी, और परमेश्वर हमें अनदेखी चीजें दिखा रहा है कि देखो, देखना शुरू करो कि परमेश्वर काम पर काम दे रहा है। देखना शुरू करो कि परमेश्वर हमारी फैक्ट्री को बढ़ा रहा है, परमेश्वर हमारे परिवार को बढ़ा रहा है। मैं कहना मांग रहा हूं उन बहनों के लिए जो कह रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप कह रहे हैं अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। विश्वास की आंखों से देखना शुरू करें। नहीं, अब तो डॉक्टर की रिपोर्ट साफ है। आसमान की रिपोर्ट देखी आपने? देखी? अरे 100 साल हो गए थे सारा को, 99 साल, 100 साल अब्राहम को हो गए, 99 साल सारा को हो गए। और परमेश्वर ने आसमान से एक रिपोर्ट दी और कहा कि ले, तेरे को इज़ाक दिया, जिसका अर्थ है अब तेरे जीवन में खुशी और हंसी है। हालेलुया। हम वो चीजें देखते हैं जो दुनिया दिखा रही है, हम वो देख रहे हैं जो हमें डरा रहे हैं, हम वही चीजें देख रहे हैं। हम वो चीजें क्यों नहीं देख रहे हैं जो परमेश्वर हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है? हालेलुया। जरूरत है हम वो चीजें देखें। इसीलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा है, रोमियो उसका 4था अध्याय और उसका 17 पद, जो बातें हैं नहीं वो उन बातों को ऐसे नाम लेकर बुलाता है कि मानो वो है। प्रेज द लॉर्ड। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम लेकर ऐसे बुलाता है कि मानो वो है। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो तुम्हारे को ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही है। अपनी आंखों को दुआ में ले जाए और अपनी आंखों के लिए दुआ करके कहे कि प्रभु हमें वो दिखा जो तू दिखाना चाहता है। हालेलुया। यिर्मयाह की आंखें साफ साफ देख रही थी, पतरस की आंखें धुंधली पड़ गई थी, उसने उसकी आंखों को खोल दिया और वो दूर तक का देखने पाया। हालेलुया। अब्राहम की आंखें भी कई बार कमजोर पड़ गई,
लेकिन परमेश्वर ने फिर से उसको याद दिलाया कि वो परमेश्वर है, वो अनदेखी हुई चीजों को दिखाने में सामर्थ्य है, सक्षम है। प्रेज द लॉर्ड। कोई और आपको दिखाए ना दिखाए, लेकिन परमेश्वर आपको वो साफ साफ दिखाएगा जो आपकी जिंदगी में होना है। जो राजा की जिंदगी में होना था वो उसने अपने एक सेवक को, यूसुफ को दिखाया। राजा ने सिर्फ सपन देखा था और सपन का अर्थ भी यूसुफ ने बताया, और यूसुफ ने बताया कि देखो 7 साल अकाल के हैं और 7 साल पैदावार के हैं। एक काम करो, 7 साल जो पैदावार के हैं उनको बचा कर रखो, उड़ाओ मत पैसे को, गवाओ मत पैसे को। अकाल का समय आएगा। परमेश्वर ने यूसुफ को इतनी दूर का दिखाया था जब लोगों के घर में राशन नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे, उसका बाप, उसके भाई जो उसको बेच आए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको दूर का दिखाया और यूसुफ दूर का देख पा रहा था। यूसुफ ने देखा कि सच में 7 साल पैदावार हुई और 7 साल जब अकाल के हुए तो यूसुफ ने वो 7 साल की जो पैदावार अकाल की थी, उन 7 सालों में जब अकाल में लोग थे और उसने उस पैदावार से उन लोगों को पाला। नहीं सिर्फ, और उस समय उसका सपना भी पूरा हुआ, उसके भाइयों ने आकर उसको धन्यवाद किया। यूसुफ को परमेश्वर ने दूर का दिखाया। यूसुफ के पास दूर की दृष्टि थी। कहना मानता हूं कि अपनी दूर की दृष्टि को तेज करें, परमेश्वर कह रहा है। हम वहीं पे ना उलझे रहे जो हमारे 4 दीवारी के इर्द गिर्द हो रहा है, सिर्फ हम वहीं पे फंसे रहते हैं जो हमारी 4 दीवारी में हो रहा होता है, हम वहीं तक सीमित रहते हैं। और परमेश्वर हमें दूर तक दिखाना मांग रहा है। उसने अब्राहम से कहा था कि जितनी दूर तक तेरी निगाह जा रही है ना, वो सब जगह मैं तुझे दे दूंगा। जिस जमीन पर तू पैर रख देगा वो मैं तुझे दे दूंगा। हम विश्वास ही नहीं करते। हम सोचते यार हम तो ये छोटा सा हॉल मिल गया है, बहुत है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इस छोटे से हॉल से। मुझे मालूम है परमेश्वर एक बड़ा हॉल देने वाला है। हालेलुया। हमें देखने की जरूरत है चीजों को। हमने देखा था कि हम एक नया कीबोर्ड लिया है, हमने पहले से ही देखना शुरू कर दिया था और परमेश्वर ने वैसा कर भी दिया। आप सब गवाह हैं इस बात के। हमने सोचा था कि हम फ्लोरिंग करेंगे और परमेश्वर ने फ्लोरिंग का इंतजाम कर दिया था। आपके सामने सब चीजें। परमेश्वर चाहता है कि हम भी विश्वास की आंखों को खोले और देख सके, और यीशु मसीह चाहता है, इसलिए वो हमारे लिए बाप की दाहिनी ओर बैठकर कह रहा है कि इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। क्योंकि पतरस देख रहा था किसी और को। पतरस देख रहा था कि एलिया है और मूसा है, लेकिन वो यीशु को नहीं देख पा रहा था। और परमेश्वर ने क्या कहा, उस पहाड़ पर उनको ना तो मूसा दिखाई दिया और ना एलिया दिखाई दे रहा है, सिर्फ यीशु ही दिखाई दे रहा है। आपकी जिंदगी में सिर्फ यीशु ही दिखाई दे तो आपकी नैया पार लग जाएगी। तब आपकी नैया बिल्कुल सीधी चलेगी, कहीं डुबकी नहीं लगेगी, कहीं छेद नहीं होगा, कोई डुबा नहीं पाएगा। और यीशु की आवाज सुनी और मूसा और एलिया गायब थे और आकाश से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वो क्या देख रहे थे? मूसा है। अरे मूसा, हमने तो मूसा के बारे में बहुत सुना है। एलिया, हाँ इसने बड़े बड़े चमत्कार करे थे। अरे यीशु के आने के बाद सारे चमत्कार फीके पड़ गए, क्योंकि यीशु चमत्कार का दाता है। हालेलुया। वो जो करता है ना वो अद्भुत करता है। आइए दुआ मांगे खुदा यीशु मसीह से। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरी अच्छी बातों के लिए, कलीसिया में अच्छी बातें सिखाने के लिए। प्रभु हमारी बुनियाद मजबूत हो सके, हम विश्वास में और मजबूत हो सके। प्रभु कलीसिया में तेरे लोग दूर का देख सके। परमेश्वर प्रभु अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और खुदावन कलीसिया के लिए हमारी आत्मिक आंखों को खोल कि हम उन आंखों से देख सके जो तेरी ओर से मिलती है। प्रभु दूर का देखें ताकि तरक्की हो, कलीसिया में उन्नति हो, परिवारों में तरक्की उन्नतियां हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन।